भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो समय की धूल में दब तो जाती है, लेकिन उनका प्रताप युगों तक गूंजता रहता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस लड़की की कहानी में जो तलवार चलाना सीखते सीखते राष्ट्र की शान बन गई, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में मातृभूमि का जुनून। तैयार हो जाइए एक ऐसी गाथा सुनने के लिए जहां साहस खून बनकर नसों में दौड़ता है और एक स्त्री अकेले साम्राज्य की नींद उड़ा देती है। यह है रानी लक्ष्मीबाई की अमर कथा। समय 19 नवंबर 1828। काशी की पवित्र धरती पर सरस्वती के मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी और मोरोपंत तांबे के घर एक कन्या ने जन्म लिया, मणिकर्णिका। उस घर में कोई नहीं जानता था कि यह बालिका एक दिन साम्राज्य की नींद उड़ा देगी और इतिहास में अमर हो जाएगी। पिता मोरोपंत मराठी ब्राह्मण, माता भगवान पर भी अटूट विश्वास रखने वाली भागीरथी बाई। बालिका को प्यार से कहा गया मन्नू। मन्नू बचपन से ही साधारण नहीं थी। वह तलवार को खिलौनों की तरह उठाती, घोड़े पर ऐसे बैठती मानो जन्म ही रणभूमि के लिए हुआ हो। काशी के घाटों पर उसे अक्सर धनुष बाण चलाते, अखाड़ों में लड़कों के साथ अभ्यास करते देखा गया। बचपन में ही मन्नू की मां का देहांत हो गया। मन्नू अकेली पढ़ने लगी, पर दुख ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और निखारा। पिता ने उसे पढ़ाया संस्कृत, युद्ध कला, तीर अंदाजी, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र सभी। मन्नू को 3 घोड़े सबसे प्रिय थे, सरंगी, बादल और पवन। ये उसके भविष्य के युद्धों में उसके अस्तित्व का हिस्सा बने। कई वर्षों बाद झांसी नरेश गंगाधर राव का संबंध तांबे परिवार से हुआ। मन्नू से प्रभावित होकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। 1842 में भव्य विवाह हुआ। काशी की मन्नू बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब वह केवल तलवार चलाने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक संपूर्ण राज्य की धड़कन थी। गंगाधर राव कला प्रेमी थे। उनकी कोमलता और लक्ष्मीबाई की शौर्यता दोनों मिलकर झांसी में स्वर्ण काल का निर्माण कर रहे थे। पर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। उनका एक पुत्र हुआ, दामोदर राव, पर जन्म के कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव इस सदमे से
उबर नहीं पाए। उनकी तबीयत बिगड़ती गई। रानी और राजा ने मिलकर अनाथ बच्चे आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम रखा दामोदर राव। गंगाधर राव के निधन से पहले ब्रिटिशों और गवाहों के सामने रानी ने दामोदर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नीयत साफ नहीं थी। गवर्नर जनरल डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से लागू किया और घोषणा की, गोद लिया उत्तराधिकारी मान्य नहीं, झांसी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई जाएगी। यह धमकी नहीं थी, यह किसी सिंहनी के हृदय में भाले की चोट थी। रानी का उत्तर इतिहास में अमर हो गया, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। अंग्रेजों की चालें बढ़ती गई। रानी ने झांसी को युद्ध के लिए तैयार किया। महल में सीक्रेट वॉर रूम बनाया गया। तोफें ढाली गई। महिलाएं तलवार चलाना सीखने लगी। सैनिकों का प्रशिक्षण दोगुना कर दिया गया। किले की दीवारें मजबूत की गई। घोड़ों का नया दल तैयार हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, एक जनरल थी, एक माँ थी और एक क्रांति थी। 1857 का विद्रोह फैला। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, हर जगह आग लगी। झांसी भी इसकी लपटों में था। ब्रिटिशों ने झांसी को अस्थिर करके राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। कप्तान स्काइलर और अन्य अधिकारियों की हत्या का आरोप रानी पर लगाया गया, जबकि हत्याएं विद्रोही सैनिकों ने की थी। समय मार्च 1858। जनरल ह्यू रोज की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोफें दहाड़ने लगी। किले की दीवारें कांप उठी, लेकिन रानी वह किले की बुर्ज पर खड़ी थी, कंधे पर तलवार, पीठ पर दामोदर राव, घोड़े बादल पर सवार होकर। एक जीवित अग्निशिखा। युद्ध कई दिनों तक चला। अंग्रेजों के हजारों सैनिक मारे गए। रानी ने स्वयं तोफे चलाई। झांसी की महिलाएं भी रणभूमि में उतरी। झलकारी बाई ने स्वयं को रानी के रूप में प्रस्तुत कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। लेकिन ब्रिटिश सेना की संख्या और हथियार बहुत अधिक थे। किले की दीवारें टूट चुकी थी, पर रानी नहीं। उन्होंने निर्णय लिया, झांसी को हाथ में लेकर नहीं, दिल में लेकर जाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार हुई और किले की टूटी दीवार से छलांग लगाई। इतनी ऊंची छलांग कि अंग्रेज भी देखकर स्तब्ध रह गए। बादल ने रानी को दूर तक पहुंचाया, पर अंततः थक कर गिर गया।
रानी ने आंसू रोकते हुए अपने प्रिय घोड़े को अंतिम प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी। रानी कालपी पहुंची। तांते की तरह सेना जुटा रही थी। ततैया, जंगलिया, तालुकेदार सब उनके साथ खड़े हुए। अंग्रेजों से कालपी में भीषण युद्ध हुआ। तोपों की आग, तलवारों की चमक, धूल का तूफान, सब में एक छवि स्पष्ट थी। रानी अग्रिम पंक्ति में लड़ रही थी। कालपी खो गई, पर रानी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचे, किले पर कब्जा किया। ग्वालियर की सेना भी रानी के साहस से प्रभावित हो उनके साथ हो गई। अब पूरा बुंदेलखंड मानो एक स्वर में बोल उठा था, झांसी की रानी अमर रहे। समय 18 जून 1858। ग्वालियर कोटा का सराय। तेज धूप, धूल भरी हवा और ब्रिटिश सेना के भारी कदमों की गूंज। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े सरंगी पर सवार, लाल सैनिक पोशाक में, तलवार चमकाती हुई आगे बढ़ी। अंग्रेजों की गोलियां बरसने लगी, पर रानी की तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कई ब्रिटिश सैनिक धराशायी हुए, पर तभी एक तोप का गोला रानी के पास आकर फटा। तलवार छिटकी, घोड़ा घायल हुआ। रानी गंभीर रूप से घायल हुई, पर वह घोड़े पर टिककर लड़ती रही। लड़ते लड़ते ही मरूंगी, पर हारूंगी नहीं। कुछ साथी उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। रानी ने अंतिम शब्द कहे, मेरे शरीर को अंग्रेज हाथ नहीं लगाए। उनकी चिता वहीं तत्काल जलाई गई, ताकि अंग्रेज उनके शरीर तक न पहुंच सके। इस प्रकार सिर्फ 29 वर्ष की आयु में भारत की शेरनी अमर हो गई। ह्यू रोज ने कहा, भारत की सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सेनानियों में एक, जिसे हमने युद्ध में हराया पर कभी जीत नहीं पाए। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय की धूल में दब तो जाती है, लेकिन उनका प्रताप युगों तक गूंजता रहता है।